नमः संस्कृताय मित्रों, जैसा कि हमारे संस्कृत श्लोकों की ये कड़ी थी, इसी कड़ी के अंतर्गत हमने आपको पूर्व में योग्यता से संबंधित एक श्लोक के विषय में चर्चा की थी। ठीक है, उसी से थोड़ा कुछ संबंधित आज का हमारा संस्कृत श्लोक होगा। और ये जो श्लोक है, इसके भावार्थ को ठीक प्रकार से समझिएगा। इसी में एक सार तत्व निहित है जो हमारे व्यक्तित्व से, हमारे जीवन से अत्यधिक ही जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा संस्कृत श्लोक है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। अर्थात चरित्र जो होता है ना व्यक्ति का, उस चरित्र की हमें क्या करनी चाहिए? यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं कि यत्नेन संरक्षित, यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। और आगे कहते हैं कि ये जो धन है, वित्त का मतलब यहाँ पर धन से लिया गया है। ठीक है, तो धन जो है, वित्तम एते च याति च, ये आता है और चला जाता है। धन की प्रकृति क्या है? ये आता है, ये चला जाता है। आप इसको सदैव संग्रह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आगे कहा है, अक्षिणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। यानी कि धन के नष्ट होने पर भी क्या होता है? चरित्र सुरक्षित रह जाता है। यानी कि अगर आपका धन नष्ट हो जाता है, आपका धन चला जाता है, किंतु फिर भी आपका चरित्र बना रहता है, वो सुरक्षित रहता है। लेकिन यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि चरित्रहीन व्यक्ति संसार में कभी महानता को हासिल नहीं कर सकता है, किंतु धन से हीन व्यक्ति अथवा धन के नष्ट हो जाने पर भी व्यक्ति इस संसार में सिर्फ महानता को ही हासिल नहीं कर सकता है, अपितु वो फिर से धन कमा सकता है। ठीक है, और अत्यधिक कमा सकता है, उससे भी दुगना कमा सकता है। किंतु जब व्यक्ति का चरित्र ही नष्ट हो जाता है तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो समझिए, हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि धन भले ही चले जाए, उसकी चिंता ना करिए। धन आएगा और चला जाएगा, किंतु चरित्र जो है वो कभी नहीं जाता है। इसलिए अपने चरित्र को सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस श्लोक का भली भांति तात्पर्य समझ में आ गया होगा, क्योंकि बात यही है कि चरित्र को सुरक्षित रखिए। अगर चरित्र है आपके पास में तो आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। किंतु चरित्र जब नष्ट हो जाता है तो समझ लीजिए कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और धन की प्रकृति है आने की जाने की, तो उसकी बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। अगर चला भी जाता है तब भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि उस जिसकी प्रकृति है आने जाने की, उसकी प्रकृति वैसी है, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, किंतु हम अपने संघर्ष के बलबूते पर न सिर्फ धन कमा सकते हैं, अपितु सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जहां तक हम अपने आप को देखना चाहते हैं। तो इस चीज को, इस बात को सदैव धारण रखिएगा, अपने मस्तिष्क में याद रखिएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।